हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित्रा है और मैं आज फिर एक न्यू मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ जिसका हेडिंग है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। वी नो अबाउट द नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ companionship in our life. A good companion or a good friend is an asset because they are always there where we need them. Sometimes we think we can get along without friends, but as we meet new people and face new challenges, we realize we need someone to share our experience with. We need to build relationship with others. जब हम सभी को ये जानने की ज़रूरत है और इसके महत्व सबको जानना चाहिए। साथी और संगति का हमारे जीवन में कितना महत्व है। एक अच्छा साथी, अच्छा दोस्त एक संपत्ति होती है, क्योंकि वो उस समय हमें प्राप्त होता है, उस समय जिस समय हमें उसकी ज़रूरत होती है उस समय वो हमारे साथ होता है, हमेशा हमारे साथ जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। कुछ समय हम सोचते हैं कि हम बिना दोस्तों के भी रह सकते हैं, लेकिन जब हम नए लोगों से मिलते हैं और नए चैलेंजेस फेस करते, नई चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि कोई एक इंसान मिलना चाहिए, कोई एक होना चाहिए जिसके साथ हम अपने अनुभवों को शेयर करें। हमें ज़रूरत होती है नए रिश्ते बनाने की दूसरों के साथ में। Our first relationship is formed in the family itself. It is a family. Children learn to interact with their parents, sibling, and other member of their family, sharing all our joys and sorrow. Good times and bad times are the emotions that bind a family together. हमारा पहला रिश्ता बनता है हमारा अपने परिवार के लोगों के साथ में। परिवार में बच्चे किसके संपर्क में आते हैं? अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के दूसरे सदस्यों के संपर्क में आते हैं और उनसे सीखते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं अपने सभी सुख दुख को, अपने अच्छे समय, बुरे समय और अपनी भावनाओं को वहाँ बांटते हैं जहाँ पर कि एक परिवार एक सूत्र के धागे में बंधा हुआ है। Some friendship are developed outside the family from a very early age, when a child begins to explore the outside world. Relationship can be classified into three groups: social relationship, collective relationship and selective relationship. कुछ जो दोस्त होते हैं वो विकसित होते हैं हमारे परिवार के बाहर, बहुत ही कम एज में डेवलप हम लोग कर लेते हैं। जब बच्चा शुरू करता है बाहर को फैमिली के बाहर की दुनिया, अपने दुनिया में जब एक्सप्लोर करना शुरू कर, दुनिया को जानना शुरू करता है, तो वो रिश्ते बनाता है बचपन में ही। तो रिलेशनशिप को 3 भागों में बांटा गया है। सामाजिक रिश्ते होते हैं, सामूहिक रिश्ते होते हैं और कुछ चयनात्मक रिश्ते होते हैं। Social relationship. In this relationship, we form social relationship with others which are temporary. It is a relationship which is a formal one. There is no personal connection. We meet and greet others in our society, in school or on the playground. We greet each other pleasantly with a smile and make casual conversation. These relationships are necessary because we are a part of society and we must be friendly and polite with those we meet. सामाजिक रिश्ते वो रिश्ते होते हैं जहाँ पर हम दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं अस्थायी तौर पे। ये सदा हमारे साथ नहीं भी चल सकते हैं पूरी ज़िंदगी भर, ये ऐसे रिश्ते होते हैं। ये रिश्ते जो होते हैं औपचारिक तौर पर होते हैं। ऐसे रिश्ते, इनमें कोई व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं होता है और हम अपने समाज में, स्कूल में या खेल के मैदान में दूसरों लोगों से मिलते हैं और
उनका अभिवादन करते हैं। हम एक दूसरों को से का मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं और सहज बातचीत करते हैं। ये रिश्ते ज़रूरी है क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं। हमें मिलने वालों के साथ दोस्ताना और विनम्र व्यवहार करना चाहिए। Collective relationship. A collective relationship consists of 4 or 5 members. These are in the same age group and share common interest. They have a group leader who make decisions for the group, which are accepted by all. When these relationships are formed in school, we see the group actively engaged in school programs. They become leaders who help their teachers to organize school events. This type of collective relationship always have a positive effect on everyone. Sometimes we see antisocial behavior in a collective relationship. This relationship is so strong that once it is formed, outsiders are not accepted. They have a closed group that avoid others. Sometimes they develop criminal tendencies and start developing bad habits. ये सामूहिक रिश्ते 4 और 5 सदस्य होते हैं। इन रिश्तों में ये एक ही आयु वर्ग के सेम एज के लोग होते हैं इसमें, और इनके बीच का जो इंटरेस्ट होता है वो एक सा होता है। दे हैव उनका एक समूह का एक नेता होता है, तो ग्रुप का एक नेता होता है जो उन सभी के लिए डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, और जिसे सभी को स्वीकार करते हैं। जब ये संबंध स्कूलों में बनते हैं तो हम देखते हैं कि समूह स्कूल के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होता है। वे नेता जब बन जाते हैं तो अपने शिक्षकों को स्कूल के कार्यक्रमों के आयोजन में मदद करते हैं। इस प्रकार के सामूहिक संबंधों का सभी पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम असामूहिक संबंधों में असामाजिक व्यवहार भी देखते हैं। यह संबंध इतना मजबूत होता है कि एक बार बन जाने के बाद बाहरी लोगों का स्वीकार नहीं किया जाता है। उनका एक बंद समूह होता है। कभी कभी उसमें आपराधिक प्रवृत्तियाँ, क्रिमिनल टेंडेंसीज मतलब आपराधिक प्रवृत्तियाँ विकसित हो जाती हैं और बुरी आदत विकसित करने लगती है। Selective relationship. This relationship is completely different from the other relationships. This relationship is formed between two individuals. It may be between two girls or two boys or a boy and a girl. They call themselves best friend for life. This relationship is also seen in a marriage. They find joy and happiness in each other's company. They share a comfortable understanding with each other. This type of relationship is healthy and has a positive effect on both individuals. This type of relationship is continuous and permanent because the strong bond of love and respect bind the two individuals. However, the relationship has its drawbacks. The individuals become introverts and do not like to meet other people. They cannot do without each other. This may be harmful if one of the partner break the bond. ये जो सेलेक्टिव रिलेशनशिप है ये चयनात्मक संबंध है, जिसे कि हम लोग खुद अपनी इच्छा से चुनते हैं।
ये रिश्ते बाकी को रिश्तों से बिल्कुल अलग हैं। यह रिश्ता दो व्यक्तियों के बीच बनता है, यह दो बच्चों के बीच भी हो सकता है, या जो दो गर्ल्स के बीच, दो बॉयज़ के बीच, या फिर एक बॉय एक गर्ल के बीच होता है। इस तरह के ये बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं जीवन भर के लिए। इस तरह के रिश्तों में देखा जाता है, इस तरह के रिश्तों को मैरिज के रूप में भी देखा जाता है। ये लोग सुख और दुख को, हैप्पीनेस और जॉय एक दूसरे की कंपनी में रहकर बिताते हैं, सुख और दुख बिताते हैं, फाइंड करते हैं, जॉय और हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं, जॉय और खुशी एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी में। एक कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग होते हैं इनके बीच में। और ये इस टाइप का रिश्ता हेल्दी होता है और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोनों के ऊपर। इस तरह का रिश्ते में लगातार और स्थायी होता है, क्योंकि ये इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, ये प्यार और सम्मान का दो व्यक्तियों के बीच में। हालांकि ये रिश्ते में इस हानि है, जो इस हानि हो जाती है कि यदि व्यक्ति इसमें क्या होता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, अपने आप से ही मतलब बात करते हैं, वो ज़्यादा बाहर घिलते मिलते नहीं हैं दूसरों लोगों से, अपने आप में ही रहते हैं। कैन नॉट बी डू विदाउट ईच अदर, वे एक दूसरे के बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। ये एक तरह से हानिकारक होता है एक पार्टनर यदि इस रिश्ते को, बॉन्ड को तोड़ देता है। दोनों में से एक पार्टनर यदि ये रिश्ते को तोड़ देता है तो ये इस रास्ते के लिए हानिकारक होता है। इन आवर कंट्री पीपल आर बॉन्ड बाय सोशल एंड रिलीजियस कस्टम। वी हैव टू सेलेक्ट आवर रिलेशनशिप केयरफुली अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड द approval of society. Relationships are important, otherwise we will have a lonely life. Loneliness lead to depression, anxiety, unhappiness and stress. Therefore, forming close bond with another individual is good for our emotional well-being. हमारे देश में लोग जो होते हैं उनका बॉन्ड जो होता है समाज के साथ और धार्मिक जो सांस्कृतिक हमारे धर्म होते हैं उनमें हम लोग ऐसे रिश्तों को चुनते हैं ध्यानपूर्वक। हम लोग अपने धर्म को देखते हुए समाज के साथ चलने के लिए ऐसे रिश्ते का चुनाव कर केयरफुली ध्यानपूर्वक उनके अनुसार ही अपने ज़रूरत के हिसाब से और समाज में उसको स्वीकार मिले इस हिसाब से हम ऐसे रिश्तों को चुनते हैं। ये रिश्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, रिश्ते होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग अकेले जीवन जिएंगे और अकेले जीवन जीने से तो डिप्रेशन हो जाता है, चिंता हो जाता है, इंसान को दुखी रहता है और उसको स्ट्रेस होता है, चिढ़ भी होता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है। देयरफॉर इसी कारण से एक क्लोज बॉन्ड होना एक दूसरे के साथ व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक रूप से व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ जुड़ना ज़रूरी है। मोरल ऑफ द स्टोरी है बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप इन ए नेसेसिटी इन सोसाइटी। समाज में अच्छा रिश्ता बनाने का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।